हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। और देखिए, आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे हर एग्ज़ाम में, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, चाहे ईओआर हो, चाहे एसएससी, चाहे किसी भी लाइन में हो, वीडियो की हो, पटवारी हो, कोई भी भर्ती हो जाए, हर एग्ज़ाम में ये काम आने वाला है। और आपको मैं आज अक्षांश और देशांतरी रेखाओं के बारे में बताऊंगी कि आखिरकार ये क्या होती है। और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर हमारे बनते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो सभी ध्यान से सुनिए कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती है और देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। इसमें हमें कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें क्लियरिटी नहीं रहता कि अक्षांश से कई बार बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है, छोटे छोटे पॉइंटों की गलती हो जाती है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अक्षांश विषुवत रेखा पढ़ते हैं। सबसे पहले विषुवत रेखा के बारे में देखिए, विषुवत रेखा होती क्या है। तो दो ध्रुवों के ठीक बीचों बीच पृथ्वी के धरातल पर जो वृत्त खींचा जाए उस काल्पनिक वृत्त की विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है उसे। ठीक है। विषुवत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में बांट देता है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में। तो कहाँ है विषुवत रेखा? ये, ठीक है, ये विषुवत रेखा है। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक। फिर अब इसमें हमें देखना है कि जो विषुवत रेखा है, इसके ऊपर उत्तरी साइड में उष्णकटिबंधीय और नीचे की साइड भी उष्णकटिबंधीय है। ऊपर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय है, नीचे आ जाएगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। अब ये होता है 0 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ तक 30 डिग्री तक ये 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा होती है, जो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में होकर गुजरती है। ठीक है। और इससे जो ऊपरी भाग होता है 30 से और 60, ये जो हिस्सा है 30 से 60 वाला, ये हो जाता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और जो ऊपर होता है वो शीत कटिबंध में आ जाता है, जो उत्तरी आर्कटिक वृत्त होता है जिसको आर्कटिक। ठीक है। नीचे है वो कोई है, ऊपर कर्क रेखा होती है, दक्षिण की ओर आते हैं तो विषुवत रेखा होती है। इधर भी 23.5 रेखा 23.5 डिग्री ये मकर रेखा होती है और 66.5 डिग्री दक्षिणी उपध्रुव वृत्त का अंटार्कटिका वृत्त बनाती है। ठीक है। शीत कटिबंध बराबर होता है दोनों में शीत कटिबंध बराबर होता है। तो अब देखिए, यहाँ तक हमारे समझ में आना चाहिए। हमें विषुवत रेखा के बारे में पता चल गया कि विषुवत क्या होती है। उत्तरी ध्रुव, ये मतलब एक सेकंड, विषुवत रेखा है, ये 2 भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। ऊपर का सेम होता है 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होती है और नीचे की साइड 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। ठीक। फिर देखिए अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त क्या होता है? जैसे विषुवत वृत्त के समानांतर सीधे खींचे गए वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर होने के कारण एक दूसरे से भी समानांतर होते हैं, इसलिए इन्हें समानांतर भी कहते हैं। तो विषुवत वृत्त कौन सा? जैसे ये है विषुवत रेखा, इसके समानांतर जो ये रेखाएं होती है ना, ये होती है कौन सी वाले? ये वाली ये होती है हमारी विषुवत वृत्त के समांतर जो रेखा है अक्षांश वृत्त। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, कि इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। 2 अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वो है 111.13 किलोमीटर। कितनी है? 111.13। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। पृथ्वी है, जैसे ये पृथ्वी है हमारी, तो जो ये ध्रुव है यहाँ पर चपटी होती है। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। ठीक है। और इसका कुल अक्षांश कितना है? 181। और अक्षांश वृत्त या रेखाएं है 179, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश केवल बिंदु है। ये जो है ना, ये केवल बिंदु है। कौन से? ये वाले जो है ये केवल बिंदु है। तो अगर क्वेश्चन हमारा
अगर हमारा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि कुल अक्षांश अगर पूछे तो 181 करेंगे हम। अगर अक्षांश वृत्त या रेखाएं पूछते हैं तो 179 करेंगे, क्योंकि आपकी समझ में आ गया होगा कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश, केवल बिंदु होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देशांतर रेखा। ठीक, तो देशांतर रेखा है, हम समझते हैं देशांतर रेखा किसको कहते हैं, खड़े पाए वाले। ये पृथ्वी है और देशांतर रेखा होती है ये खड़े, जो ये सीधी लाइन की होती है ना, इनको कहते हैं हम देशांतर। और ये हो जाती है विषुवत रेखा और इसके जो समांतर होती है वो होती है अक्षांश, ठीक है, समझ आ रहा है। तो देशांतर रेखा, इनको मध्याह्न रेखाएं भी कहते हैं, यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये पृथ्वी है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो काल्पनिक रेखाएं खींची है इनको कहते हैं हम देशांतर रेखाएं, जो विषुवत वृत्त को लंबवत काटती है। विषुवत वृत्त कहाँ हमारा, ये बीचों बीच, इसको लंबवत काटेगी ये, ठीक है, लंबवत ये काटेगी। फिर प्रमुख मध्याह्न रेखा, जैसे कि लंदन के ग्रीनविच नगर से, लंदन के ग्रीनविच नगर से, जैसे ये रेखा लंदन के ग्रीनविच नगर से, इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसे ये जो है इसे, जिसको GMT 0 डिग्री रेखांतर कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारा आता है कि कुल देशांतर रेखा है, कुल अक्षांश तो कितनी थी हमारी, 181। अब कुल देशांतर पे आ जाएंगे तो कुल देशांतर है हमारी 360। कितनी है, 360। जैसे 179 + 179 + 1 + 1 360, ठीक। फिर है ये हो गया ना, समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनमें कंफ्यूज होते हैं हम लोग, पूछते हैं तो इनमें हम कंफ्यूज होते हैं कुल अक्षांश और अक्षांश, ठीक है, रेखाएं, ध्यान रखना। और इसे भी पूछ लेते हैं, आजकल क्वेश्चन बहुत लेंथी आ रहे हैं। और देखो इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमसे पूछते नहीं है, इस तरह के आजकल पेपर के लेवल ही चेंज हो गया है बिल्कुल। इसमें खासकर RPSC ने तो बिल्कुल ही लेवल ऐसा चेंज कर दिया कि अगर अक्षांश वृत्त के बारे में कुछ पूछ भी लेंगे तो वो इसी में से जैसे 4 लाइन दे देंगे। हमें क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये भी दे देते कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, ये केवल क्या है, ये बिंदु है या फिर 1 डिग्री है, यहाँ पे कितनी डिग्री है, ये कितने डिग्रियों के बीच में है। तो हमें ये याद अच्छे से होनी चाहिए। हमें पूछे अक्षांश वृत्त अक्षांश रेखाएं कितनी है, हम 181 कर देंगे, नहीं करना, हमें 179 करना है, ठीक है। और कुल अक्षांश कितना है तो 181। इसी तरह से यहाँ पे कुल देशांतर रेखाएं पूछे तो 360 है, ठीक है। फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर खींची गई रेखाएं पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। तो आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, फिर आगे आपको बताऊँगी कि अच्छा लगे आपको तो कमेंट ज़रूर बताना। नोट्स बहुत अच्छे हैं, मेरी खुद की मेहनत से बने हुए नोट्स है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका पेपर बाहर नहीं जा सकता, खासकर ये 2nd ग्रेड वाले बच्चे। और अगर ये जैसे 3rd ग्रेड में, क्योंकि 1st ग्रेड में तो इंडिया हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, 2nd ग्रेड में है। अच्छे से पढ़ लेना, इतने अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं भी, बहुत मेहनत से की है और अच्छी सफलता प्राप्त करोगे। आगे मैं आपको और अच्छे नोट्स पढ़वाऊँगी और बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगे और लाइक ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना। अगर आपको आगे वीडियो इसी प्रकार की चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।